जब हम कोई काम करते हैं और मेरे काम करने को बाद में लोग कहते हैं कि आप स्वार्थी हैं, तो स्वार्थी का क्या मेन परिभाषा क्या है, समझ में नहीं आता है। देखिए, कई बातों को ना गलत परिप्रेक्ष्य में ले लिया जाता है। स्वार्थी होना बुरा कहाँ से है भाई? लालची होना बुरा है। स्वार्थी होना और लालची होना दोनों में अंतर है। लालच में क्या होता है कि हम दूसरे की चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। समझना होगा कि हम स्वार्थी हैं कि लालची हैं, बड़ी पतली लकीर है इसमें। लोग उसको समझ नहीं पाते, तो उस हिसाब से उसको, और कई स्वार्थी को तो बड़े बुरे अर्थ में आजकल देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा बुरे अर्थ में वो लोग देखते हैं जो स्वयं सबसे अधिक स्वार्थी होते हैं। तो लालच जब हम करते हैं तो लालच में हम हमेशा दूसरे की चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि किसी के पास सामान पड़ा हुआ है, हम गए, मुझे अच्छा लग रहा, तो हम सोचिए किसी तरह से दे दे या मुझे किसी तरह से प्राप्त हो जाए। अपने लाभ को ज़्यादा सोचना और दूसरे से चीज़ों को प्राप्त करना, ये लालच है। स्वार्थ में क्या होता है कि स्वार्थ में व्यक्ति एन केन प्रकारेण अपना काम करना चाहता है कि मेरा काम किसी तरह से सफल हो जाए, दूसरे का नुकसान हो ना हो, दूसरे का की भलाई हो ना हो, मेरा काम हो जाए। ये लालच नहीं है। और जो व्यक्ति स्वार्थी थोड़ा नहीं होगा ना, वो परमार्थी कैसे बनेगा? क्योंकि आप जब तक स्वार्थी नहीं होंगे, आज के युग में अगर देखा जाए तो स्वार्थी होना मेरी समझ से आवश्यक है। बस लालची मत बनिए, इस बात को आप समझिए। दूसरे की चीज़ को हड़प लेना, दूसरे की चीज़ को ले लेना, दूसरे की चीज़ पे नीयत खराब करना, ये ठीक नहीं होता। लेकिन स्वार्थी होना तो अच्छा है। जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो अपनी चीज़ों को कैसे ठीक से रखेगा, अपनी चीज़ों को कैसे संभालेगा, अपना काम कैसे करेगा, अपने आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे अगर अपने काम का चिंतन ना हो, मैं अपना काम का चिंतन ना करूँ, मैं कहीं बाहर सड़क पर, मान लीजिए मैं निकला, मुझे ऑफिस जाना है, उस समय कोई दोस्त आ गया, बोला अरे यार चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज मेरा काम है, ज़रा मेरे काम में हाथ बटा दो। हम अपना काम छोड़ के उधर जा रहे हैं, तो उस दौरान हमने अपना नुकसान किया ना। घर में अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके बीवी बच्चे, परिवार, माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना कि बेटा जाएगा, भाई जाएगा, पति जाएगा, कुछ कमा के लाएगा तो मेरा काम होगा। वैसे में अगर आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं तो वो व्यक्ति आपको स्वार्थी कह सकता है कि बड़ा स्वार्थी है, मैंने अपने काम के लिए बुलाया लेकिन इसने मेरा काम नहीं किया, मुझे सहयोग नहीं किया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो तो आपसे बड़ा स्वार्थी है, क्योंकि वो अपने काम में अपने तो जा ही रहा है, वो आपको भी लेना चाहता है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, कई बार जब मैं बाहर में ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो मैं देखता हूँ कि लोग कहीं किसी शॉप पे गए, कहीं किसी से काम कराए, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को काम देना है, तो वो काम जिसको करना है वो बोला मुझे 10,000 चाहिए, हम बोलते हैं नहीं नहीं यार 9,000 लो, हम बार्गेन करते हैं। और हम इतना कई बार अड़ जाते हैं कि नहीं 9 लोगे तभी कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। फिर ऐसे लोगों को मैंने ये भी देखा है बाद में, अरे वो तो बड़ा स्वार्थी हो, तो बिल्कुल कम नहीं करता। वो स्वार्थी नहीं है भाई, उससे ज़्यादा स्वार्थी तो आप हो गए, बल्कि आप तो लालची हो गए, क्योंकि वो तो अपना मूल्य मांग रहा है, आप उसके मूल्य में से क्यों कटौती चाह रहे हो? तो कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर अगर आपके काम में नहीं जा रहा है या वो मदद आपके काम में, देखिए जीवन ना बहुआयामी है, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, क्रिएट होती हैं। एक होता है किसी के जीवन मरण का प्रश्न है, मेरे नहीं जाने से उसकी जान जा सकती है, उसका हॉस्पिटल का मैटर है, वो परमार्थ होता है। वहाँ पर आपको अपने काम अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आजकल ना लोग रूटीन काम में भी लोगों को स्वार्थी बोलने लगे हैं। भाई कोई, जैसे मान लीजिए मैं जोशी हूँ या परामर्श देता हूँ, तो सबसे पहले तो जो मुझसे परामर्श लेने वाला व्यक्ति वो अपने काम से ही आएगा ना, तो उसमें वो स्वार्थी कहाँ से हुआ? या मैं किसी से कोई काम कराने जा रहा हूँ, मैं उससे उसके बदले वो अपना मूल्य मांग रहा है, और अगर मैं उसको मूल्य नहीं दे रहा हूँ, करूँ बड़ा स्वार्थी हो तो हमेशा पैसा चार्ज करता है, तो वो स्वार्थी कहाँ से हुआ भाई? तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि स्वार्थ जो है वो बुरा नहीं है, और जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो परमार्थी कहाँ से होगा? जो व्यक्ति, जब तक आप स्वार्थी नहीं होंगे, अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, अपने काम के प्रति लगन नहीं होगा, सब कुछ भूल के अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों को आप नहीं समझेंगे, तो आप गृहस्थ कर्म को निभाएंगे कैसे? मैं अपने बेटे का ख्याल रख रहा हूँ, इसमें स्वार्थ कहाँ है? हाँ, मैं दूसरे के बेटे का नुकसान करके अपने बेटे की बढ़ोतरी कर रहा हूँ, ये लालच है या ये अपराध है। लेकिन हम अपने पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने कपड़े का, अपने परिवार का, अपने मकान का, अपने घर का, अपने समाज का ध्यान रख रहा हूँ, तो ये स्वार्थ नहीं होता है। और स्वार्थ का जो पहला परिभाषा है ना, वो स्वधर्म से शुरू ही होता है। यानी अपने खाने को आप टाइम पे खाइए। कई बार इसको भी लोग बोलते हैं, मेरे एक रिलेटिव हैं, वो दुनिया इधर की उधर जाए,
वो 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन सुबह वो 4:30 बजे उठ भी जाते हैं। अब शादी ब्याह भी पड़ेगा तो कई बार लोग कहते हैं अरे वो तो बड़े स्वार्थी टाइप के हैं, वो कोई आता है 10 लोग, वो अपना टाइम पे सो जाते हैं। भाई वो टाइम पे सो जाते हैं क्योंकि वो टाइम पे उठते हैं। आप उनसे सीखिए, आप उनको स्वार्थी क्यों बोल रहे हो? स्वार्थी आप हो कि आप 2 बजे तक जगे हो, आपके साथ वो बैठ के इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, अपने काम को कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है, तो वह एक तो सबल होगा, समर्थ होगा। और जब वह सबल समर्थ होगा तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि लालच की भावना मत रखो, परमार्थ की भावना रखो, परमार्थी बनो। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा वो ठीक से परमार्थी भी नहीं होगा। और कई बार लोग ऐसा करते हैं कि परमार्थ के चक्कर में, कई लोगों को मैं जानता हूं, आजकल की युवाओं में भी ये बड़ा रोग लगा हुआ है। इस पर कभी और बात करूंगा जब आगे चर्चा होगी, कि दूसरे का काम दिन भर कर रहे हैं और घर में जो है वो सब्जी नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, माँ भटक रही है, बीवी भटक रही है। तो ऐसे परमार्थी मत बन जाओ कि तुमको खुद परमार्थ की आवश्यकता पड़ जाए। तो थोड़े स्वार्थी बनो, और इतने स्वार्थी जरूर बनो कि तुम परमार्थ करने के लायक हो। हाँ, लालची मत बनना।